हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन मधु फार्मा। आइए आज हम लोग बात करते हैं अपने डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट एचएपी के बारे में। और उसमें हम लोगों का टॉपिक नहीं, चैप्टर चल रहा था हेमियोपोइटिक सिस्टम। और उसमें हम आपको बहुत सारे उसके लेक्चर्स चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। जो लोग वॉच नहीं किए होंगे वो लोग चैनल को उस वीडियोज को वॉच भी कर लेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। और आज हम लोग फाइनली बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अगर जो लोग फर्स्ट ईयर में डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में और भी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, बट मैं डी फॉर्म फर्स्ट ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर वो मिलाएंगे तो सारा उनको मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग होते हैं, ब्लड का क्लॉट या कोगुलेशन, ये सब प्रोसेस होता है। और उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं कि थक्का बन जाना। ब्लड का क्लॉटिंग का मतलब ब्लड का थक्का बन जाना। ठीक है, ये कितने मैकेनिज्म से होता है यही बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, उसके बाद फिर इसके मैं स्टेप को बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग इज आल्सो नोन एज कोगुलेशन। ब्लड क्लॉटिंग को अदर नाम से जानते हैं कोगुलेशन। कोगुलेशन थक्का बन जाना। हाँ, और यहाँ ब्लड है तो ब्लड का थक्का बन जाना। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, ब्लड क्लॉटिंग इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आफ्टर इंजरी और कट इन द बॉडी एंड स्टॉप ब्लीडिंग। इस प्रोसेस इज कॉल्ड हीमोस्टैटिस। ब्लड क्लॉटिंग जैसे अभी कहीं पे मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे होता है ना कभी कभी कि कहीं पे अगर इंजरी हो जा रही है, कहीं पे कट पीट जा रहा है, तो देखिए ऐसे अगर सपोज दैट ऐसे हैंड है, हाथ कट गया। ठीक है, अब जब कट गया तो ब्लड का फ्लो होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद आप देखिएगा कि कुछ टाइम के बाद फिर क्या होगा कि इस पे ऐसे एक लेयर बन जाती है, येलो कलर की लेयर बन जाती है। आप लोग देखते होंगे एक येलो कलर की इस पे लेयर बन जाती है। उसके बाद फिर क्या होगा, लेकिन जब दूसरा स्टेप इसमें देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि ऐसे हल्का हल्का उससे ब्लड का फ्लो होगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ब्लड के इंजरी होने से अब ब्लड के स्टॉप तक के प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, हीमोस्टैटिस प्रोसेस बोल रहा है, यही कह रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। हमको लगता है कि आप लोगों को इतना समझ में आया। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। ब्लड क्लॉटिंग इज ए मैकेनिज्म बाय विच द ब्लड लॉस ड्यूरिंग द इंजरी एंड ट्रामा। अब ट्रामा क्या होता है, ट्रामा जितने भी हमारे एक्सीडेंटल केस होते हैं, बाय द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन या क्लॉट। अब देखिए आप लोगों को ये भी पता होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो आप लोग सुन लीजिए, जो हमारा फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन्स होता है वो क्या करता है, फाइब्रिन का फॉर्मेशन करता है। जो क्या होता है कि जहाँ पे हमारे इंजरीज होते हैं या कोई कट हो जाता है, कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है, तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि हमारे जो फाइब्रिनोजेन होते हैं ये हमारे बॉडीज में, हमारे ब्लड में पाए जाते हैं और वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक्टिवेट होने के बाद और जहाँ पे हमारे ब्लड का फ्लो होता है वहाँ पे फाइब्रिन जो है वो जाके वहाँ पे एक जगह एक ऐसे ब्लड के क्लॉट में ब्लड के ब्लड का फ्लो ना हो उसको रोकने के लिए ये पार्टिसिपेट होता है हमारा फाइब्रिन। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लेटलेट प्ले ए वाइटल रोल बिकॉज इट कंटेन्स द क्लॉटिंग फैक्टर। और एक क्या है, हमारे प्लेटलेट भी जो होता है हमारे ब्लड के क्लॉटिंग में बहुत मेन रोल पे करता है, वाइटल रोल इम्पोर्टेंट रोल पे करता है और हमारे ब्लड के क्लॉटिंग कराने में पार्टिसिपेट। अभी ये मैंने क्या बताया कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, और इसको अदर नेम से कोगुलेशन भी जानते हैं, और इसको अगर साइंटिफिक नेम से पूछा जाए तो हीमोस्टैटिस बोला जाता है। ठीक है, अब इतना तो मैंने आपको थ्योरी में बताया, लेकिन आप लोग अगर इसको ना लिख के केवल यही ये जो फ्लो चार्ट है यही बना देते हैं, यही फ्लो चार्ट ही बना देते हैं, तब भी आप लोगों को पूरा फुल नंबर
मिलेगा। जो मैंने यहाँ पे आपको बताया वही यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में मैंने बनाया। देखिए कोई पर्सन है, उसको इंजरी हो गई, इंजरी मतलब घाव, चोट लग गया, उसके बाद वैसो कॉन्ट्रिक्शन हो गया। वैसो कॉन्ट्रिक्शन का मतलब जैसे कोई पर्सन है, उसको क्या है, चोट लग गई, ठीक है, तो उसके बॉडीज में जो ब्लड वेसल्स हैं जिसमें हमारे ब्लड का फ्लो होता है, मैं आपको बताई थी कि ब्लड वेसल्स जो होते हैं हमारे ऑल ओवर बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स जो है इसमें इंजरी हो गया, इंजरी हो गया, तो इंजरी जो हो गया और यहाँ से हमारे ब्लड का फ्लो अधिक मात्रा में होने लगा, मतलब हमारे ब्लड वेसल्स में जो इंजरी होती है उसको क्या बोला जाता है, वैसो कॉन्ट्रिक्शन। और इस वैसो कॉन्ट्रिक्शन में क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाते हैं। उसके बाद सिकुड़ने के बाद फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद दूसरे स्टेप में देखिएगा, जब कहीं पे कट हो जाता है ब्लड का फ्लो होने लगता है, ठीक है, ब्लड का फ्लो होने लगता है मतलब हमारे ब्लड वेसल्स में चोट लग गई, इंजरी हो गई, ब्लड का फ्लो होने लगा। कुछ टाइम के बाद देखिएगा कि जो दूसरा स्टेप दिखाएगा उसमें क्या होगा कि हमारे ब्लड का फ्लो होगा लेकिन एक हल्का से लेयर बन जाएगा, हल्का से लेयर बन जाएगा और इस पर ऐसे उंगली जब करेंगे तो चिपचिपा दिखेगा, वो हमारे प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो गया, मतलब अब ब्लीडिंग मतलब अधिक मात्रा में नहीं हो रही। उसके बाद फिर क्या होगा, मैंने आपको बताया कि हमारे ब्लड में डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो हमारे प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजेन होते हैं। जो हमारा प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजेन होते हैं ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होने के बाद जो हमारा प्रोथ्राम्बिन होता है थ्राम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिनोजेन जो होता है फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये दोनों जब कन्वर्ट होते हैं और ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ब्लड के क्लॉट के फॉर्मेशन करने में, ठीक है। उसके बाद स्टेबल क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाए। इसके बाद जब ये हो गया फिर उसके बाद देखिएगा एक दूसरा स्टेप हो गया जहाँ पे हमारे ब्लड का क्लॉट हो जाता है। देखिएगा अभी ऐसे नॉर्मली अगर देखिएगा उंगली कट जाती है, अगर कटने के बाद फिर क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है तो लोग बोलते हैं हल्का हल्का मतलब ब्लड का फ्लो हो रहा है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या होगा, एक ऐसे लेयर बन जाती है कि हाँ अब नहीं मतलब ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो वो देखिएगा कुछ टाइम के बाद ऐसे ब्लैक हो जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद जब ब्लैक हो जाएगा अंदर से सूख जाता है, फिर क्या होता है कि वो उजड़ जाता है, मतलब ऊपर से हट जाता है और वो सही हो जाता है, ठीक है। वही सेम फंडा यहाँ पे फॉलो है, बस वही हमारे प्रोटीन ये सब जो है यही सब इसमें ऐड हुए, ठीक है। उसके बाद स्टेबल क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो गए। तो यही देखिए इंजरी हुआ हमारे बॉडी पे, इंजरी होने के बाद वैसोकॉन्ट्रिक्शन हो गया मतलब हमारे ब्लड वेसल्स सिकुड़ गए, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो गया, हमारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स हैं जो हमारे ब्लड के कोagulation में पार्टिसिपेट होते हैं ब्लीडिंग को स्टॉप करने में। उसके बाद जो जिनके नाम प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजेन है, प्रोथ्राम्बिन थ्राम्बिन में, फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद स्टेबल क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया और क्लॉट का फॉर्मेशन होने के बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। तो आई होप आपको ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टेप ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, कितने स्टेप से हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है, ठीक है, स्टेप ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अब देखिए ब्लड क्लॉटिंग इज फॉलोइंग 3 स्टेप, मतलब 3 स्टेप से हमारे ब्लड क्लॉटिंग के 3 स्टेप हैं, 3 मैकेनिज्म है, 3 स्टेप हैं, ठीक है। पहला हमारा देखिए वैसोकॉन्ट्रिक्शन हो गया, दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और जो थर्ड नंबर है कोagulation, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि एक क्या होता है, वैसोकॉन्ट्रिक्शन क्या होता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन क्या होता है, कोagulation क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइए वैसोकॉन्ट्रिक्शन, सपोज दैट मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए ये हमारी ऐसे देखिए यहाँ पे सपोज दैट ऐसे देखिए ये क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, इस ब्लड वेसल्स में हमारी कहीं पे इंजरी हो गई, इंजरी मतलब चोट लग गया, चोट लगने के बाद ब्लड का फ्लो होने लगा। इस जब ब्लड वेसल्स में हमारे ब्लड का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हमको चोट लग गई, ठीक है, चोट लगने के बाद हमारे ब्लड का मतलब ब्लड का फ्लो होने लगा, ठीक है। ब्लड का फ्लो होने लगेगा तो सारे ब्लड क्या होंगे, इधर ही आएंगे। जब सारा ब्लड मतलब अधिक मात्रा में स्राव हो जाएगा तो एक टाइम आएगा हमारी जो ब्लड वेसल्स होंगी वो सिकुड़ जाएंगी। इसी प्रोसेस को, यहीं तक के प्रोसेस को ही वैसोकॉन्ट्रिक्शन बोला जाता है। बस यही मैं इसमें लिखी हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे
वैसोकॉन्ट्रिक्शन में वैसोकॉन्ट्रिक्शन इज डिफाइंड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब वो सिकुड़ जाते हैं, इसी प्रोसेस को ही वैसोकॉन्ट्रिक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए सपोज दैट हमारे ब्लड वेसल्स हो गए, इस ब्लड वेसल्स में हमारे ब्लड का फ्लो हो रहा है, देखिए प्रॉपर वे में ब्लड का फ्लो होगा। अब ब्लड का फ्लो ऐसा नहीं कि केवल ब्लड ही फ्लो हो रहा है, हमारे डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट भी इसमें फ्लो हो रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे प्रोटीन्स भी, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रम्बिन, ये सब भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, और यहीं पे देखिए ये हमारी ब्लड वेसल्स हो गए, इस ब्लड वेसल्स पे ही इंजरी हो गई, इंजरी ब्लड वेसल्स, जब इंजरी हो जाएगी, चोट लग जाएगी तो ब्लड का फ्लो होने लगेगा। ठीक है, अब ब्लड का फ्लो हुआ, इसी में हमारे यही प्रोसेस हमारा वैसोकॉन्ट्रिक्शन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम सेकेंड स्टेप, आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आया, सेकेंड स्टेप की मैं बात करूंगी, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लग मतलब प्लगिंग करना, रोकना, ब्लड के फ्लो को रोकना, एज कॉल्ड प्लगिंग। ठीक है, अब देखिए प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन इज आल्सो नोन एज टेम्पोररी प्लग फॉर्मेशन, मतलब टेम्पोररी प्लग फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, मतलब इसको एक अदर नाम से टेम्पोररी प्लग फॉर्मेशन, मतलब पूर्ण रूप से प्लग का फॉर्मेशन नहीं होता, केवल टेम्पोररी चलाने के लायक कि हाँ कुछ टाइम तक रुक जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारी ये ब्लड वेसल्स हो गए। ठीक है, ब्लड वेसल्स में इंजरी हुआ था, इसके पहले ये सब हमारे टिश्यूज ये सब लगे होते हैं, फिर यहाँ पे देखिए हमारे प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो गया, मतलब कुछ टाइम तक, अभी देखिए पूरा मैच्योर रूप से नहीं हुआ ना, कुछ टाइम तक, यही हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अब लास्ट जो आपका थर्ड है, एक कोगुलेशन। कभी कभी एक नंबर या दो नंबर, एक नंबर या 3 नंबर में कभी कभी पूछता है व्हाट इज कोगुलेशन, और कभी आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोगुलेशन क्या होता है देखते हैं। कोगुलेशन इज आल्सो नोन एज परमानेंट क्लॉट फॉर्मेशन, मतलब ये कोगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, या इसको अदर नेम से जानते हैं परमानेंट क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद कोगुलेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो हमारा कोगुलेशन है हमारे ब्लीडिंग के स्टॉप होने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। उसमें देखिए प्रोथ्रम्बिन जो हमारे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया, फाइब्रिनोजन जो है हमारे फाइब्रिन में, ये सब क्या है हमारे प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, और ये सब हमारे ब्लड के क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग इसका स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि क्या है इसका स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन। अब देखिए प्रोथ्रम्बिन है, प्रोथ्रम्बिन जो हमारा है वो क्या है, प्रोथ्रम्बिन जो है इसको एक्टिव प्रोटीन्स के नाम से जाना जाता है। प्रोथ्रम्बिन जो है एक्टिव हुआ, उसके बाद यहाँ पे हमारे कैल्शियम और क्लॉटिंग फैक्टर्स ऐड हुए, वो हमारा प्रोथ्रम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, और थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने के बाद हमारा जो फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद क्या हो गया, फाइब्रिन जो है मेड अप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखिएगा, जब ब्लड का फ्लो ऐसे हो रहा है, यहाँ पे इंजरी हुई, ब्लड का फ्लो होने लगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे हमारे प्लग का ऐसे ऐसे फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद एक क्या है, एक तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे चिपचिपा दिखेगा, जाल की तरह ऐसे बन जाएगा, और ये चिपचिपा मतलब परमानेंट नहीं होगा। उसके बाद अगला पॉइंट आरबीसी एंड प्लेटलेट बाइंड, ब्रैकेट में आरबीसी ओ आर प्लेटलेट्स फैक्टर्स जाता है। मतलब ये क्या कह रहा है, फाइब्रिन मेड अप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारा फाइब्रिन है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। उसके बाद आरबीसीज एंड प्लेटलेट बाइंड, आरबीसी और प्लेटलेट बाइंड हो जाते हैं, मतलब आरबीसी और प्लेटलेट उस जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब फंस जाएंगे तो हमारे फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग ब्लड क्लॉट, और हमारे स्ट्रांग ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको कोगुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आया, एग्जाम में पूछेगा तो इसके पहले जो मैं थ्योरी बताई हूँ कोगुलेशन का वो लिखिएगा, और इसका स्टेप आपको 1 नंबर बहुत अच्छे से मिल जाएगा।
और इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान के चलिएगा मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग को, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। जो बहुत कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो हमारे ब्लड के क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट होते हैं, तो हमारे 13 मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जिनके मैं नाम बताऊंगी और क्या क्या हैं वो सब बताऊंगी। क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व इन 13 मतलब 13 जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर हैं उनके नाम मैं बताऊंगी आपको। फैक्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जो हमारा फर्स्ट है देखिए फाइब्रिनोजेन, सेकेंड है प्रोथ्रोम्बिन, जो थर्ड है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ है जो हमारा कैल्शियम। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ जो हमारा है वो लेबियल फैक्टर है। जो हमारा फिर सेवंथ है, सिक्स नहीं है, सेवंथ जो है उसको स्टेबल फैक्टर के नाम से जानते हैं। जो हमारा 8 है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए के नाम से जानते हैं। जो हमारा फैक्टर 9th है उसको क्रिस्टमेस फैक्टर, थोड़ा क्रिटिकल है नाम, क्रिस्टमेस फैक्टर। उसके बाद जो हमारा 10th है स्टीरॉयड पावर फैक्टर। जो 11th है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटी एसिडेंट। और जो हमारा 12 नंबर है हेगमन फैक्टर के नाम से जानते हैं। और जो हमारा 13 नंबर फैक्टर्स है उसको फाइब्रिन स्टेबलिशिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर स्टेप ऑफ ब्लड क्लॉटिंग स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कि वो कैसे होता है, क्या होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन क्या है, प्लेटलेट फॉर्मेशन क्या है और कोगुलेशन क्या होता है। ये आपके बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आज नहीं हमेशा के लिए काम करेंगे। और हमारे जो 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनके क्या क्या नाम हैं वो सब मैंने बताया। तो आप लोगों को अगर वीडियोज अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जो मधु फार्मा चैनल है आपका। और फिर क्या है, अगर आप लोगों को और वीडियोज जो आप लोग नहीं देखे हैं उसको प्लेलिस्ट में जाके सारे मतलब सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट है, हमारे सोशल फार्मेसी और एचएपी का दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट है, उससे आप लोग वीडियोज को वॉच कर लीजिएगा। और अगर नोट्स भी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से ब्लड ग्रुप के साथ, ठीक है। ठीक, थैंक यू सो मच।